हमने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन एक बार वो वापस आकर जिद पर अड़ गया कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता है। हमने भी बेटे की जिद के आगे उसकी बात मान ली और शादी करा दी, लेकिन शादी के अगले दिन ही मेरे होश उड़ गए जब बेटा कहने लगा, मुझे तलाक लेना है। इस घर में आज तक प्रेम विवाह नहीं हुआ। चिल्लाने हुए दादाजी बोले, जब मैंने उनसे कहा कि मैं पल्लवी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, दादाजी आप मेरे बड़े हैं, आपने और मम्मी पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे एक कामयाब इंसान बनाया है, तो आप पर मेरा पूरा अधिकार है, इसलिए मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आज के बाद मुझे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मैं भी इसी परिवार का बेटा हूँ, तो मैं भी अपने फैसले पर अटल रहूँगा। बेशर्म नालायक, वो पराई लड़की तेरे लिए परिवार से बढ़कर हो गई। दादाजी जोर से दहाड़े, जिससे पूरा परिवार सहम गया, यहाँ तक कि मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब डर गए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मोहल्ले वाले मेरे आसपास आकर खड़े हो गए। महिलाएं तो दादाजी के डर से दरवाजे पर ही रुक गई। सब मुझे समझाने लगे कि इस समय दादाजी के सामने से चला जाऊं। फिर मैं घर के अंदर अपने कमरे में चला गया। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल शांत रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 2 साल बीत गए, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। बीच बीच में पल्लवी का फ़ोन मुझे आता रहा, तो मैं उसे भी यही कहता, या तो इंतज़ार करो, नहीं तो किसी और से शादी कर लो। लेकिन पल्लवी ने भी सच्चा प्यार किया था। वो भी अपनी बात पर अड़िग थी कि शादी करेगी तो बस मुझसे। जब मैंने पल्लवी को पहली बार देखा था तो देखता ही रह गया था। फिर जब मैंने उससे अपनी दोस्त बनने को कहा तो वो शर्माते हुए बोली कि मैं उसी से दोस्ती करूंगी जो मेरा उम्र भर साथ देगा, मेरा हाथ जीवन भर के लिए थामेगा। और यह कहते हुए उसके चेहरे पर भरपूर आत्मविश्वास नजर आ रहा था। मुझे देखकर ना जाने कितनी लड़कियां मुझ पर मरती थी, लेकिन पहली बार किसी लड़की ने मेरा बढ़ाया हुआ हाथ थामने से इनकार किया था। लेकिन मैं पल्लवी से जवाब से दुखी नहीं था, बल्कि उसके आत्मविश्वास को देखकर खुश हो गया था। और सच्चा प्यार होता भी यही है। ये नहीं कि बस 2-4 दिन साथ में घूमे फिरे, मज़े लिए और फिर किसी और के साथ हो लिए। लेकिन शायद आज के समय में संस्कार भी ऐसे ही हो गए हैं। मेरे संस्कार तो मेरे संस्कारी परिवार से मिले थे और मुझे लड़की भी अपने लिए ऐसी ही चाहिए थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक हमारे घर पर पल्लवी के परिवार वाले आ गए। उनकी अच्छे से आवभगत हुई। फिर कुछ देर बाद पल्लवी के पापा ने दादाजी की गोद में काफ़ी सारा पैसा और कुछ सोने के बिस्किट रखते और कहा, बाबूजी अगर शादी के लिए मंजूरी हो तो ठीक है, लेकिन अरे ये क्या, शगुन समझकर रख लीजिएगा, नहीं तो खबर करवा देना, मैं वापस आकर ले जाऊंगा। लेकिन अरे ये क्या, दादाजी के चेहरे पर तो चमक आ गई और खड़े होकर सीना चौड़े कर बोले, बस इसी का तो इंतजार था। 2 साल में पहली बार दादाजी इतने खुश नजर आ रहे थे। घर में अचानक शादी का माहौल बन गया। सबके चेहरे खिल उठे। मोहल्ले पड़ोस वाले भी मुझे आकर कहने लगे कि किस्मत हो तो तेरे जैसी पसंद की लड़की भी मिल गई और साथ ही इतना बड़ा दहेज भी मिला। दादाजी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, वाह बेटा, क्या बढ़िया काम किया है। सीना चौड़ा कर दिया और जोर से बोले, अरे कोई मिठाई लेकर आओ, मेरे पोते का मुंह मीठा कराओ। दादाजी ने तुरंत पल्लवी के पापा को फ़ोन किया और कहा, हम तुम कौन होते हैं बच्चों की खुशी छीनने वाले। हम तो बच्चों की खुशी में ही बस खुश हैं और मेरा और पल्लवी का रिश्ता तय कर देते हैं। जल्द ही हमारी शादी हो जाती है। लेकिन एक सवाल शायद पल्लवी के दिमाग में जगह कर चुका था
कि ये कैसा प्रेम विवाह है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।